हाय एवरीवन, आज है डे 15 जे 2027 एग्जाम। और आज है 1 जुलाई, मीन्स जुलाई मंथ का पहला दिन है। और किसी भी भाई या बहन का अगर बैकलॉग्स है या फिर वो अभी तक अपने कंफर्ट जोन को हटाकर ज़िंदगी से अपने जो स्टडी प्रोडक्टिविटी में नहीं इस टाइम स्टार्ट किया है, तो भाई लोग अभी भी मौका है, आप लोग कम बैक कर सकते हैं। और जो पिछला बैकलॉग्स है उसको भी कैसे रिमूव करना है मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। उसके पहले हम जो मेरा जे मंथ प्लान है कि क्या क्या मुझे चैप्टर इस मंथ में करना है और क्या क्या चीज़ें मुझे होना है। तो सबसे पहला मैथ है भाई, जो कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें अच्छे परसेंटाइल तक पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक करके हमें मैथ में बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि मैथ में सब चैप्टर पढ़ के जाएंगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन सब नहीं बन पाएंगे। बट कुछ सेलेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चन इतना अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि वो चीज़ें मतलब मैथ में आप अगर 10-12 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं उन तो आपका 99% आ जाएगा। तो जैसा कि सबसे पहला मतलब था बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें कि लेक्चर देख लिया उसका। ब्रेन टीजर जो था वो एक बार सारे पूरे जो लेक्चर का था उसको मैं रीडू क्वेश्चन कर लिया हूँ, डीपीपी कर लिया, रिवीजन कर लिया, उसके पीवाईक्यूज कर लिए हैं। तो मतलब मेरा हर चैप्टर का कुछ मैथ में ऐसा रहने वाला है कि सबसे पहले उसका लेक्चर देख रहा हूँ, फिर डीपीपी कर रहा हूँ, फिर उसका रिवीजन कर रहा हूँ एक बार फिर से प्रॉपर। और उसके बाद से मैं ब्रेन टीजर कर रहा हूँ कि जो मतलब सर का जो होमवर्क था वो एक ब्रेन टीजर फॉर्मेट में ही रहता है तरुण सर से। एक्चुअली आप अगर आप किसी को नहीं पता है तो मैं मैथमेटिक्स टीके डाउन सर से पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स राहुल यादव सर से पढ़ रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री राहुल डूडी सर से, और इनऑर्गेनिक ओम पांडे सर से, ऑर्गेनिक आर्य बाबा से। ठीक है। तो तरुण सर का कुछ ऐसा सीक्वेंस है। उसके बाद से मैं ब्रेन टीजर करने के बाद मैं डायरेक्टली पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा। अगर मुझसे एक चैप्टर में पीवाईक्यू में अभी सॉल्व करना लगूंगा तो लास्ट में मेरे पास क्या है कि बर्डन थोड़ा कम रहेगा। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि चैप्टर एंड हो रहा है तो मैं इसका पीवाईक्यू अल्टरनेट चैप्टर पे करता जाऊँ। तो जिससे क्या है कि मेरा पीवाईक्यू भी हो जाएगा और लास्ट में मुझे एक बार और रिविजन करने का पीवाईक्यूज का मौका भी मिल जाएगा। सो इससे क्या है कि लास्ट में एकदम रिविजन और मॉक टेस्ट में तो मुझे टाइम ही टाइम रहेगा। तो प्रॉपरली मैं अलग से एक पीवाईक्यू का नोट्स बनाया हूँ, डीपीपी का नोट्स, और एक मैं थ्योरी का नोट्स बनाया हूँ। तो ऐसा कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जुलाई के एंड में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई थिंक जुलाई मंथ में इतना ही हो पाएगा। ठीक है, तरुण सर के प्लानर के हिसाब से मैं देखा हूँ। फिर आते हैं हम लोग फिजिक्स में। फिजिक्स में जैसा कि राहुल यादव सर से मैं पढ़ रहा हूँ, तो जिसमें से वेक्टर्स हो गए हैं तो वेक्टर्स करते हैं ट्रिक, जिसमें लेक्चर मेरा प्रॉपरली हो चुका है, डीपीपी हो चुका है। और जो एक आर वाई एस पीवाईक्यूज मतलब है कि जो सर अपने हिसाब से अपने चूज करके टॉप पीवाईक्यूज दिए थे, वो पीवाईक्यूज सेलेक्टेड कुछ पीवाईक्यूज थे वेक्टर के, वो किया हूँ। फिर मैं पिछले 6 ईयर के कुछ पीवाईक्यूज से मतलब अप्रॉक्स 70-80% हो गए हैं। फिर मतलब ऑल आर ये सब क्वेश्चन मतलब जितने क्लास में क्वेश्चन कराए थे वेक्टर में, वो मैं फिर से एक बार सारी चीजें कर पाया हूँ। बात आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो जिसमें लेक्चर प्रॉपर्ली हो चुका है, डीपीपी हो चुका है। अभी मतलब ये सर पीवाईक्यूज भेजे तो मतलब कुछ दिनों से अगर मेरा जो ऑडियंस वीडियोस देख रहे होंगे स्टडी ब्लॉग्स, पिछले कुछ दिनों से मेरा बैकलॉग्स था तो मैं इसको बैकलॉग्स क्रिएट करने में मुझसे ये वाला भी टॉपिक्स हो नहीं पाए थे। अगर हो जाएगा तो मैं इसको मेंटेन करके अपने आने वाले स्टडी ब्लॉग्स में दिखा दूंगा। तो आर वाई सब पी वाई क्यूज ऑल आर वाई सब क्वेश्चन, मतलब मेरा फिजिक्स में ऑलमोस्ट ऐसा स्ट्रेटजी रहने वाला है कि कोई चैप्टर एंड हो रहा है तो उसका लेक्चर मैं प्रॉपर्ली देखूंगा, नोट्स बनाऊंगा, डीबीपी उसका करूंगा। क्योंकि सर वेक्टर का क्या है, वो कह रहे थे कि मैं अपने हाथ हैंड पिक करके मैं डीबीपी में क्वेश्चन लाता हूँ, तो इस हिसाब से डीबीपी भी उनका इंपॉर्टेंट है। सर वो बार बार कह रहे थे तो कुछ होगा जरूर। आर वाई सब पीवाईक्यू मतलब सर अपने हिसाब से सेलेक्टेड करके टॉप पीवाईक्यूज देते हैं, तो वो टॉप पीवाईक्यूज है। फिर उसके बाद से अगर फिर मैं उसके बाद से डायरेक्ट पीवाईक्यूज नहीं, उसके बाद से मैं जो सर जो क्लास में क्वेश्चन कराए वो बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं भाई। उसको कराने के बाद पूरे क्वेश्चन का मतलब ऑपरेशन हो जाता है टाइप का। इसको करने के बाद पीवाईक्यू मतलब मुझसे सिर्फ इतना ही कितना करके हर चैप्टर को चलना है लेके। फिर आते हैं केमिस्ट्री का प्लान कुछ ऐसा है। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, जुलाई के एंड तक वेक्टर, मोशन इन प्लेन, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर, और वर्क पावर एनर्जी, ये 5 चैप्टर जो है कि मुझसे जुलाई के एंड तक हो पाएगा। बात आती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में है कुछ ऐसा सम ऐसी कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फिर उसका जो है लेक्चर देख लिया हूँ, टीपीपी हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है, पीवाईक्यूज भी हो चुके हैं, और क्लास इलस्ट्रेशन जितना क्लास में सर क्वेश्चन कराए थे मैं उसको एक बार पूरा प्रॉपर्ली रीडू कर लिया हूँ। फिर रेडॉक्स रिएक्शन जैसा कि खत्म हो चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट हो चुका है। तो मतलब केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट वही है कि मैं लेक्चर देखूंगा, उसका डीपीपी, फिर रिवीजन, फिर क्लास का होमवर्क इलस्ट्रेशन करके पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा। टोटली मतलब हर चैप्टर का मेरा यही सीक्वेंस रहेगा कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा लेक्चर, डीपीपी, फिर रिवीजन, क्लास, फिर पीवाईक्यूज, ये एक्चुअली है। और उसमें से जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री का सिर्फ 3 चैप्टर इस जुलाई एंड में होगा, उसके बाद इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग है। ठीक है एक्चुअली। और सही मायने में देखा जाए तो हम लोग का जो प्लान मंथ है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिसंबर बाद जनवरी में हम लोग का एग्जाम रहेगा, तो जून तो बीत गया, बचा जुलाई। तो देखा जाए हम लोग के रफली तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 6 मंथ हम लोग के पास अप्रॉक्स हैं।
और जुलाई के एंड तक होते होते मुझे मतलब ये चीज़ें यहाँ पे भी ट्रिक करना है, क्योंकि ये चीज़ें क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स, फार्मूला सीट, पीवाईक्यू और टेस्ट, उसका मैं दिया हूँ कि नहीं चैप्टर 1 का। अगर मुझसे शॉर्ट नोट्स हो जाएगा तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ क्लिक कर दूंगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। क्योंकि क्या इस मंथ एंड में मुझे ये भी पता चल जाए कि शॉर्ट नोट्स किसका बना है, पीवाईक्यू मुझसे किस चैप्टर का हो चुका है, कि एक पेज में एनालिसिस कर पाऊँ लास्ट में जाकर मैं, ठीक है। और में जाते-जाते हर चैप्टर का मैंने एक चेकलिस्ट बना लिया है कि जैसा कि फिजिक्स जेईई मेन 2027 में अगर वेक्टर हो गया तो लेक्चर हो गया, तो यहाँ लेक्चर टिक कर लीजिए, उसका नोट्स बनाया तो नोट्स टिक कर लीजिए, डीपीपी होगा डीपीपी टिक कर लीजिए, पीवाईक्यू होगा पीवाईक्यू, कितने बार 3 बार रिवीजन हो गया तो रिवीजन कर लीजिए। इससे क्या है कि अगर ये मेंटेन होता जाएगा तो जो हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे वो चीज़ें हमें एक बार एक ट्रैक में दिखती रहेगी। तो या तो इसको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन बता दूँ कहाँ से पीडीएफ मिलेगा, और उसके बाद इसको प्रिंट करके अपने स्टडी टेबल के ऊपर अगर इसको पेस्ट कर लेंगे तो आपका इसे हर चैप्टर का एनालिसिस भी होता रहेगा कि कौन सा चैप्टर हम लोग का स्ट्रांग है और कौन सा चैप्टर हम लोग का वीक है। तो इससे एट द एंड पता चल जाएगा हमें कि कैसा हम लोग का चीज़ें मेंटेन है। सो और मेरा जो बैकलॉग्स है, आई थिंक आपको मैं बता दूं मेरा स्टडी अपडेट क्या है, कि जो मेरा बैकलॉग्स है चैप्टर्स का, वो फिजिक्स का ऑलमोस्ट मेरा क्लियर है। मैथ में मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 लेक्चर का बैकलॉग्स है, और केमिस्ट्री में मुझे रेडॉक्स रिएक्शन में आई थिंक 3 या 4 लेक्चर का बैकलॉग्स है। तो देखा जाए ऑलमोस्ट 4 2 6 एक साथ 6 लेक्चर का या 7 लेक्चर का मेरे पास बैकलॉग्स क्रिएट है, वो हो जाएगा फाइनली। इस अगले वीक तक, स्टार्टिंग वीक तक मैं अपना सारा बैकलॉग्स, टेस्ट और डीपीपी सारे मैं अपना क्लियर कर लूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग्स में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद राजन चैनल को।